बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, आपके नेता अमित शाह का बिहार आगमन हुआ है, 2 दिवसीय दौरा है। कल बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, क्या कुछ उस बैठक में बातें हुई, क्या कुछ देखिए, चर्चाएं अमित हुई? शाह जी देश के गृह मंत्री भी हैं, देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। और जब भी बिहार में उनका आगमन होता है तब बिहार को उसका बेहतर लाभ मिलता है। तो बिहार आए हैं, सहकारिता से संबंधित बैठक में भाग लेंगे, फिर वहाँ गोपालगंज में एक सभा को संबोधित करेंगे। और कल रात्रि गृह मंत्री जी ने विधायक, विधान पार्षद, सांसद, राज्यसभा के सदस्यों के साथ एक रूटीन बैठक की थी। औपचारिक जो बैठक होता है, बैठक हुई, उसमें सभी लोगों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई कि उसके इम्प्लीमेंट होने में कोई बाधा तो नहीं है। सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। ये तो रूटीन वर्क है। 25 चुनाव को लेकर भी कोई रणनीति बनी, नहीं, कोई चुनाव चर्चा को हुई? लेके क्या रणनीति? भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, वो 365 दिन काम में लगे रहते हैं। इसलिए चुनाव जब आता है तो उनको ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। चुनाव में केवल जनता के बीच अपने छाप और अपने काम को लेके हम लोग जाते हैं। तो भाजपा को चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। भाजपा एक कार्यकर्ता सेवा भाव से लोगों के बीच रहते हैं, इसलिए चुनाव नज़दीक आने से भी भाजपा के लोगों को बहुत अंतर नहीं पड़ता है। पवन जी, चुनाव के अलावा सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई क्या? नहीं, कोई सीट शेयरिंग क्या है? तो एनडीए गठबंधन मजबूत है, अटूट गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन है, बिहार के लोगों के हित का गठबंधन है। तो शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो डिसाइड होता है उसके हिसाब से सभी लोग ऊपर लेवल पर इस काम को करते हैं। इसमें किसी विधायक और किसी सांसद की कोई भूमिका नहीं है। आपको कारा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, पहले नहीं हुआ करते थे, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर जी को, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को, और राज्य नेतृत्व के भाजपा के सभी नेताओं को सहृदय धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक जिम्मेवारी मुझे दिया है। और चूँकि चुनावी वर्ष है, अपने क्षेत्र के साथ साथ जो दायित्व हमें मिला है इसका भी निर्वहन हमें बखूबी करना है। और जितना बेहतर तरीके से बिहार के जेलों में संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए जो काम करना पड़ेंगे, जो सुझाव सरकार को देना होगा, विधानसभा को देना होगा, उन सभी बिहार के सभी जेल सुप्रिटेंडेंट के साथ बैठक करके, जेलों में जाके वहाँ के बंदियों से बात करके, बंदियों से सुझाव आमंत्रित करके और फिर उसको समेकित करके बिहार के जेल की दशा और दिशा को सजाने के लिए, संवारने के लिए, सुधारने के लिए जो बेहतर प्रयास हो सकता है वो बिहार के विधानसभा की कारा सुधार समिति द्वारा किया जाएगा। देखिए, कारा समिति का जो है कहीं ना कहीं गठन किया गया। अब जाकर देखिए, इसको देखते हुए पवन जायसवाल को अध्यक्ष चुना गया है। ऐसे में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां अब जाकर बिहार में कारा समिति को देखते हुए अध्यक्ष बनाए गए हैं पवन जायसवाल। पवन जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि जेल के अंदर जो भी कठिनाइयां, परेशानियां हो रही है, इसको लेकर जो भी जरूरत पड़ेगी इम्प्लीमेंट करने की, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही देखिए, कल अमित शाह का बिहार आगमन हुआ, जहां बैठक हुई। औपचारिक कोई जो है वैसी चुनाव को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से जो चर्चाएं हुई है वो कहीं ना कहीं रेगुलर रूटीन के तहत जो है वो चर्चाएं हुई है। क्या ज़रूरत है, क्या सरकार के नीतियों को देखते हुए ज़रूरत है, इसको लेकर चर्चा हुई। क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इसको लेकर बातें हुई। फिलहाल पवन जायसवाल को आप सुन रहे थे, बीजेपी से ढाका विधायक हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत